बारात आ गई, निकाह हो गया, शादी के मौके पर रुखसती होने लगी। रोते हुए लड़की अपने बाप के गले से लिपट गई। अभी तक उसको पता नहीं। बाप ने तसल्ली दी, बेटा ये दुनिया की रीत है, हर बेटी को पराए घर जाना ही पड़ता है। मैंने भी तुम्हें नाज़ो नखरों से पाला है, अब तुम अपने शौहर की खिदमत करो और जाओ, तुम्हें भी इस राह पे चलना है। तकी मीर का नाम सुने हैं ना, कितना बड़ा शायर था मीर तकी मीर, बहुत बड़ा शायर। लेकिन मीर तकी मीर की बेटी का जब रिश्ता आया तो बहुत अच्छा रिश्ता मिला। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। लेकिन 1 महीना पहले मीर तकी मीर के पास भी होने वाले दामाद ने जहेज की एक लिस्ट दे दी। लिस्ट देखकर मीर तकी मीर घबरा गया। लेकिन उसने सोचा कि मेरी बेटी खूबसूरत है और बेटा भी अच्छा है, चलो मेरे पास और कोई बेटे बेटियां नहीं है, यही एक बेटी है, अपनी बेटी के खुशहाली के लिए मैं सब कुछ करूंगा। बेटी को पता भी नहीं, बाप ने अपनी दुकान बेच दी, बाप ने अपना घर भी बेच दिया। लेकिन जिसको बेचा उससे ये कह दिया कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती है, 1 महीना रह गया है, तब तक मुझे इस घर से निकालना नहीं। मेरी बेटी की डोली सज जाएगी, अपने दामाद मेरे शौहर के घर, मेरे दामाद के घर चली जाएगी, मैं आपका घर खाली कर दूंगा। इधर डोली सज गई, महीना हो गया, बारात आ गई, निकाह हो गया, शादी के मौके पर रुखसती होने लगी। रोते हुए लड़की अपने बाप के गले से लिपट गई। अभी तक उसको पता नहीं। बाप ने तसल्ली दी, बेटा ये दुनिया की रीत है, हर बेटी को पराए घर जाना ही पड़ता है। मैंने भी तुम्हें नाज़ो नखरों से पाला है, अब तुम अपने शौहर की खिदमत करो और जाओ, तुम्हें भी इस राह पे चलना है। उसके बाद मीर तकी मीर ने अपने आंखों से आंसू पोंछे और घर से बाहर निकल गया। उसकी बेटी को लड़कियों ने संभाल लिया। मीर तकी मीर की बेटी की किसी सहेली ने कहा, लाल कपड़ों में तुम कितनी अच्छी लग रही हो। उसने कहा शुक्रिया। जब ये जाने लगी तो कान में उसकी सहेली बोली, आए मेरी सहेली, जाओ तुम आबाद रहो, खुश रहो, तुम्हें शौहर के पास जाकर सारी खुशियां मिले। आए मेरी सहेली, तू तो आबाद हो गई लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। मीर तकी मीर की बेटी ने सुना, उसको पकड़ा और अंदर ले गई। कहा, तुम्हें अल्लाह की कसम, अल्लाह का वास्ता, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। सहेली ने बताया, 1 महीना पहले जहेज की लिस्ट आ गई, लड़का अच्छा था इसलिए तुम्हारे बाप ने लड़के को खोना गवारा नहीं किया। दुकान बिक चुकी है, तुम यहां से डोली सजकर घर जाओगी, 1-2 दिन के बाद ये घर भी तुम्हारा बाप खाली कर देगा। अब ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारी शादी के लिए और उस लड़के की डिमांड को पूरा करने के लिए तुम्हारे बाप ने ये घर भी बेच दिया। मीर तकी मीर की बेटी ने ये भी सुना तो सांस ली और बेहोश हो गई। सब ये समझे, ऐसे मौके पर लड़कियां अक्सर बेहोश हो ही जाती है, सदमा होता घर छोड़ने का। पानी के छींटे मारे, उसको उठाकर गाड़ी में बिठा दिया गया और वो अपने ससुराल चली जाती है। मगरिब के बाद ससुराल गई, इशा के बाद ससुराल पहुंच गई। ससुराल में गांव की, उस मोहल्ले की लड़कियां 2-3 घंटे तक उसको देखने आती रही, मुंह दिखाई की रस्म चलती रही। तकरीबन 11 या 12 बजे रात में उस लड़की का कमरा खाली किया गया और शौहर को उस लड़की के कमरे में भेजा गया। जैसे ही शौहर घर में आया और अपनी बीवी के पास बैठकर उसके पल्लू को सरकाकर उसके चेहरे को देखने की कोशिश की,
میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی، میں بہت ٹینشن میں ہوں، میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، میرا موڈ آف ہے، اس وقت مجھے ہاتھ مت لگاؤ، جاؤ اور تم سو جاؤ جہاں تمہیں جگہ ملے، یا یہیں پر سو جاؤ۔ شوہر کہنے لگا میری بیوی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ بڑی ارمانوں والی یہ رات ہوتی ہے، ہر شوہر کو اس رات کا انتظار ہوتا ہے اور بیوی کو بھی اس رات کا انتظار ہوتا ہے، تم نے پہلے ہی چھوٹ گئی، ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا اور کہتی ہو کہ خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی، اپنا کپڑا تک تو چھونے نہیں دے رہی ہو، اپنا جسم کیسے چھونے دو گی؟ میر تقی میر کی بیٹی چیخ کر کہتی ہے تمہیں مجھ سے محبت ہی کہاں ہے؟ تم نے مجھ سے پیار ہی کب کیا ہے؟ تم نے مجھ سے شادی کب کی ہے؟ تمہیں تو میرے باپ کے مال سے محبت تھی اس لیے لسٹ دے دی، جو تم نے لسٹ دی وہ مال تمہیں مل چکا ہے، تمہارے گھر میں نیچے تمہاری ابا کے پاس تمہارے باپ کے پاس رکھا ہوا ہے، جاؤ اس مال سے تمہیں محبت ہے اس مال کے پاس ہو جاؤ۔ مجھے آج پتا چلا ہے، اگر 1 مہینہ پہلے پتا چل جاتا کہ تم نے لسٹ دی ہے تو اسی وقت تجھے دھتکار دی ہوتی اور لات مار دی ہوتی ایسے رشتے کو۔ اس نے کہا دیکھو بیوی، آج کی رات حجت کی رات نہیں ہے، یہ بحث مت کرو۔ اس نے پھر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اس کو بستر پر لٹانے کی کوشش کی۔ لڑکی نے جھٹکتے ہوئے کہا میں منع کر چکی ہوں کہ میرے جسم کو ہاتھ مت لگانا۔ لڑکے نے کہا آج کی رات تو تمہیں سونا ہی ہے، یہ بحث کل کر لینا، پرسوں کر لینا، لیکن آج کی رات نہیں۔ اسی بحثم بحثی میں اور زدم زدی میں لڑکی کو کھینچنے لگا، وہ لڑکی چارپائی سے زمین کے اوپر گر گئی اور جیسے ہی گری اس کو اٹیک پڑتا ہے، اور جیسے اٹیک پڑتا ہے میر تقی میر کی بیٹی کی روح نکل جاتی ہے، قفص عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، میر تقی میر کی بیٹی مر جاتی ہے، انتقال۔ جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیلتی ہے، محلے کے لوگ آئے، ارے ابھی تو ودا ہوئی، ابھی تو رخصتی ہوئی، یہ کیسے مر گئی، کیسے اٹیک پڑ گیا، یہ کیا ہوا کیا ہوا؟ فجر کی نماز کے لیے میر تقی میر اپنے گھر کی مسجد میں گئے ہوئے تھے، اپنے محلے کی، وہاں کسی نے بتایا کچھ پتا ہے آپ کو؟ کہا نہیں، آپ کی بیٹی کی رخصتی ہوئی اور تقریباً رات کے 1 بجے آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی، اپنے گھر پہ آئے، اپنی بیوی سے کہا ایسا ایسا سنا گیا ہے، خبر ملی ہے۔ اتنے میں لڑکی کے سسرال والوں کی طرف سے بھی کوئی آیا اور اس نے تصدیق کر دی کہ اے میر تقی میر آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ میر تقی میر اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو لے کر پہنچے، جب پہنچتے گھر پہ تو سورج کافی بلند ہو چکا تھا۔ پوچھا کہ کہاں ہے؟ فرمایا آپ اپنی بیوی کو گھر کے اندر بھیج دیجئے اور آپ یہاں بیٹھ جائیے جہاں مرد لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غسل دے کر عورتوں نے کفن پہنا دیا، سفید رنگ کے کفن میں لپیٹ دیا، تب میر تقی میر سے کہا گیا آئیے اور آپ اپنی بیٹی کو دیکھ لیجئے۔ میر تقی میر اندر جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے جسم پر لپٹے ہوئے سفید رنگ کے کفن کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور روتے ہوئے بڑبڑانے لگتے ہیں بیٹی میں نے یہ کفن تو نہیں دیا تھا، ارے تجھے تو میں نے سرخ رنگ کے کپڑے میں ودا کیا تھا، اے میری بیٹی میں نے تو تجھے سونے اور چاندی کے زیوروں میں نے تجھے رخصت کیا تھا، اے میری بیٹی بولتی کیوں نہیں ہے؟ پھر کہا ہے میرا داماد کہاں ہے؟ داماد آیا، جی وہ جہیز کی لسٹ لاؤ جو تم نے دی تھی۔ کہا وہ تو آپ ہی کے پاس ہے۔ ہاں جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا
पूरी लिस्ट पढ़ के कहा ये सामान कहां सब मौजूद है। कहा फिर ये कफन कहां से आया, इस लिस्ट में कफन तो नहीं है। अरे मेरे दामाद, तुमने ये कफन ही तो दिया है, और क्या दिया है, सारा सामान तुम्हारे पास है, इस लिस्ट में कफन भी लिख देते तो वो भी मैं दे देता। ये एहसान क्यों कर रहे हो मेरी बेटी के ऊपर, ये कफन तो तुमने नहीं लिखा। दामाद ने सर नीचे कर लिया। मीर तकी मीर अपनी बेटी के सर पे हाथ रखकर और कफन को पकड़ के कहती, बेटी तेरा बाप बहुत बड़ा शायर है, लेकिन आज जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ रहा है, और शेर पढ़ने के बाद आज के बाद मेरी शायरी खत्म। आज के बाद मैं शायर नहीं, आज के बाद मैं कोई शायरी नहीं करूंगा। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी का कफन पकड़कर हाथ में कफन का कपड़ा लेकर कहा, और ये जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ा, अब आया है ख्याल आराम चाय से ना मुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जा इस ना मुरादी में, कफन देना तुझे भूला था मैं असबाबे शादी में। आए मेरी बेटी सारी चीजें तुझे दी है, बस इस कफन की कमी थी जो तेरे दामाद ने नहीं लिखी थी, ये भी लिखता तो ये भी दे देता। यही कफन तुझे ससुराल से मिला है, यही एक कफन की कमी थी। अब आया है आराम जा इस ना मुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जा इस ना मुरादी में, कफन देना तुझे भूला था मैं असबाबे शादी में। आए मेरी बेटी यही कफन की कमी थी जो मैं भूल गया। उसके बाद कहता है मीर तकी मीर, आए मेरे दामाद, मेरी बेटी तेरे दिए हुए कफन में नहीं कफनाई जाएगी, तेरे कब्रिस्तान में भी नहीं दफनाई जाएगी। मैं अपनी बेटी को अपना कफन पहनाऊंगा। अब तक मैंने अपनी बेटी का ख्याल रखा तो कफन भी आखिरी वक्त में मैं ही दूंगा, और मैंने बहुत कुछ अपनी बेटी का संभाला, तो मेरे आबाई कब्रिस्तान में मेरी बेटी दफनाई जाएगी। मुझे न तेरा कफन चाहिए न तेरा कब्रिस्तान। कफन हटाओ। जो चादर लेकर आया था मीर तकी मीर, उसने वो चादर अपनी बेटी को पहना दी और उसका दिया हुआ कफन उतार कर दामाद के मुंह पे मार दिया, और अपनी बेटी को उठाकर ले गया अपने घर, और थोड़ी देर वहां रखा, और रखने के बाद वहां कफनाया गया, और फिर वहां कब्र खोदी गई, और मीर तकी मीर ने अपने आबाई कब्रिस्तान में अपनी बेटी को दफन करवाया। मेरे प्यारे साथियों, ये जहेज की डिमांड है जिसने मीर तकी मीर की बेटी की जान ले ली। उसको पता चला कि मेरा बाप कंगाल हो गया, मेरा बाप फकीर हो गया, मेरा बाप सड़क पे आ गया, मेरे बाप की दुकान बिक गई, मेरे बाप का मकान बिक गया। ये अफसोस इतना हुआ मीर तकी मीर की बेटी को कि उसकी रूह कब से उन सुरी से परवाज हो गई। अरे कुछ तो रहम करो, अरे जालिमों, कब तक लड़कियों पर जुल्म करते रहोगे? अरे कुछ तो अल्लाह के वास्ते रहम करो, कब तक याम और पल्सर मांगते रहोगे? कब तक गाड़ियां मांगते रहोगे? और कब तक 2-3 लाख रुपए का चेक मांगते रहोगे? ये कब तक करते रहोगे? अरे कुछ तो रहम करो। अरे अल्लाह के बंदो, मेरे भाइयों, ये 2 वाकयात, एक जमीला का जो सलीम की बेटी थी और एक मीर तकी मीर की बेटी का, ये 2 वाकयात आपके सामने रखकर मैंने तकरीर में 4 चांद लगाया है, ये सोचकर कि शायद आज की ये तकरीर हमारे मुआशरे में शायद किसी के लिए आसानी पैदा कर दे, और कोई उठे नौजवान और बगैर जहेज के शादी कर ले। मैं समझूंगा कि ये जलसे में कामयाबी मिल गई और मैं भी कामयाब हो गया और ये जलसा भी कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, ये चीज हमारे और आपके सामने रहनी चाहिए। तो कुल इनकान आबाउकुम